उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। मैं अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं, वे समस्त परिणाम पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, जो कि तीनों काल ज्ञान आनंद की मूर्ति है, इस प्रकार से शरीर रागादिक परिणतियों से भी भिन्न मैं तो तीनों काल वीतराग आनंद मूर्ति भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह इंद्रिय जनित ज्ञान है, वह खंड खंड ज्ञान है। ऐसे खंड खंड ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न मैं तो तीनों काल अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। इस प्रकार शरीर रागादिक परिणतियाँ और खंड खंड ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न मैं तो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ।
मेरे भगवान आत्मा में शरीर, रागादिक परिणतियां और परलक्षी ज्ञान की पर्याय भी जहाँ प्रवेश नहीं करती है, ऐसा मैं भगवान आत्मा सदा काल शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। इस प्रकार अपने भगवान आत्मा को परद्रव, प्रभाव और पर्याय से भी भिन्न मैं तो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ, शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मेरे आत्म वस्तु स्वरूप में परद्रव्य का जहाँ प्रवेश नहीं होता है, जहाँ शरीर का भी प्रवेश नहीं होता है, जहाँ अंदर में होने वाली रागादिक परिणतियां भी जहाँ प्रवेश नहीं करती हैं, परलक्षी ज्ञान की पर्याय भी जहाँ प्रवेश नहीं करती है, ऐसा मैं शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावर्णादि 8 कर्म, शरीर आदि 9 कर्म, मोरादेश भाव कर्म, इन तीनों कर्मों से रहे मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। चिंतामणि चैतन्य तत्वमान है, निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धालु मैं। शोधा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निधान है, मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। द्रव्य दृष्टि जनेश्वर और पर्याय दृष्टि जनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर स्वाध्याय कर रहे हैं। निकाल लीजिए पुस्तक को। पेज नंबर 146 पर ये हमारी आपकी चर्चा है।
चलिए गोल नंबर आज का 640 नंबर का बोल है, 640 नंबर का बोल है, निकालें। पढ़ते हैं। एक की एक बात 2-2, 4-4 घंटे तक सुनता है और अंतर से स्वीकार करता है। राग का निषेध आता है, यह कि यही मंथन चलता है। क्या यह कोई क्रिया नहीं है? जड़ की तथा राग की क्रिया ही क्रिया होगी। उसका यानी ज्ञान का महात्म नहीं आता। यह जो सत्य की स्वीकृति आती है और राग का निषेध नकार आता है, यही तत्व ज्ञान का अभ्यास है। समझना भैया, बहुत हमारे प्रश्न बना करते हैं कि तत्व ज्ञान का अभ्यास करो। समझ में आया भैया? तो इस बोल में तत्व ज्ञान का अभ्यास किसे कहते हैं? समझ में आया भैया? उसकी चर्चा इसमें आई हुई है। आज बड़ा ही सुंदर समय है आज का। आज भगवान की दिव्य ध्वनि खिली 66 दिन के बाद। समझ में आया भैया? महान पवित्र दिन है। मैं तो इसे जो है भगवान के मोक्ष कल्याण से भी बड़ा पर्व मानता हूँ। समझ में आया? आज का दिवस हमारे लिए भगवान की दिव्य ध्वनि में जो जीव लाभ लेते हैं, समझ नहीं आप, वह दिवस वास्तव में कैसा होगा? समझ गया भैया? भगवान का मोक्ष हो गया तो हमें कोई ज़्यादा लाभ नहीं है उसमें, क्योंकि भगवान तो चले गए। समझ में आया भैया? भगवान की दिव्य ध्वनि से हमें लाभ मिलता है। समझ में आया भैया? इसीलिए अपन नमोकार मंत्र में अर्यंत भगवान को पहले नमस्कार करते हैं। समझ में आया भैया? सिद्ध भगवान को नमस्कार बाद में करते हैं। क्यों? क्योंकि अनंत भगवान से हमारे प्रयोजन की सिद्धि होती है। आगे वास्याल में हालांकि वो अर्यंत परमात्मा बाद में सिद्ध परमात्मा बनेंगे। अब वो सिद्ध परमात्मा हो गए तो हमें उनसे अब क्या लाभ है? समझ में आया भैया? ये तो चले गए ना। इसीलिए अर्यंत भगवान से हमारी प्रयोजन की सिद्धि होती है। इसीलिए नमोकार मंत्र में सबसे पहले अर्यंत भगवान को नमस्कार किया जाता है। आज महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि का आज दिवस है, जिसे पूरा जैन समाज वीर शासन जयंती के रूप में मनाता है। वीर का शासन चालू है। आज से भगवान का जो है शासन चालू हो गया है। देखो, अगर भगवान की दिव्य ध्वनि का अगर हमें लाभ नहीं मिलता, समझ में आया भैया, तो ये जो है ना 4 गति 84 लाख योनियों में जन्म मरण हम आप सब करते रहते हैं। ये कोई छोटा मोटा पर्व नहीं है। ये सब पर्वों में सबसे बड़ा पर्व है हमारे लिए, क्योंकि भगवान की दिव्य ध्वनि में हमारे हित की बात आई है। हम और आप कब से हैं संसार में भाई साहब? अनादि से।
अनादि से हैं, बराबर। अनादि से हम और आप क्या करते चले आ रहे हैं? शरीर अपनी पर्याय में निरंतर दुखी बने रहते हैं, और शरीर को बदलते रहते हैं। समझ में आया भैया? अज्ञान तपस्या सारी हमारी जो है सब यही चला करता है अनादि काल से। भगवान की दिव्य ध्वनि का सुनने का सौभाग्य वास्तव में उन्हीं जीवों को मिल पाता है जिनका ये भव का किनारा नजदीक आ गया है। समझ में आया भैया? जन्म मरण नित्य करते करते काल अनंत गमाए। समझ में आया? अब तो स्वामी जन्म मरण का अनंत भगवान का समागम मिल जाना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इस आत्मा के लिए। सही बात है। क्योंकि भगवान को तो केवल ज्ञान हो ही गया। भगवान को तो महावीर भगवान को तो उनकी पर्याय में केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। उनके ज्ञान की पर्याय में ऐसा विश्व का कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं रहा है जिसे वे अपनी ज्ञान की पर्याय में नहीं जानते हैं। इतना ही नहीं कि भूतकाल के अनंत काल पहले उस द्रव्य में चाहे वह चेतन हो अथवा अचेतन हो, उसमें कैसी पर्याय हुई थी अनंत काल पहले, उस पर्याय को भी केवल ज्ञानी जानते हैं। और अनंत काल बाद समझ में आप उस द्रव्य में कैसा परिणमन होने वाला है उसको भी वर्तमान में जानते हैं। समझ गया भैया? उनके ज्ञान की क्या कहना? दिव्य ज्ञान है। ऐसा दिव्य ज्ञान उनकी पर्याय में प्रकट हुआ। समझ आगे आपको समझ में? उनके ज्ञान में ऐसा कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं रह गया है। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक ही कार प्रकट केवली भगवंता। मैंने आप अब भगवान को तो केवल ज्ञान हो ही गया है, लेकिन उनकी दिव्य ध्वनि वहाँ पर जो है समूह शरण में समूह शरण लगा हुआ है। देव गति के देव भी बैठे हुए हैं वहाँ पर भगवान की दिव्य ध्वनि का लाभ लेने के लिए। समझ आया? त्रियंश गति के जीव भी हैं, समझ गया? संगी पंचेंद्रिय वहाँ ध्वनि का लाभ लेने बैठे। भावलिंगी संत भी बैठे हुए हैं, अर्चकाएँ भी बैठी हुई हैं। तीन गति के समझ गया? नारकी जीवों को छोड़ दीजिए आप। समझ आप? तीन गति के विशिष्ट विशिष्ट लोग वहाँ पर भगवान की दिव्य ध्वनि के सुनने के लिए बैठे हुए हैं। जैसे मान लीजिए आपको ये मालूम पड़ जाए कि जो है मोदी साहब का भाषण जो है ना 10 बजे आने वाला है। समझ में आया? आपको ये मालूम पड़ जाए कल मोदी साहब का पहले से ही समाचार दे देते हैं ना टीवी पर, प्रधानमंत्री का समाचार जो है भाई साहब कल सुबह 10 बजे आएगा। आप लोग कैसे बैठ जाते होगे? 10 बजे ही बैठते होगे, बाद में बैठते हो? पहले ही से नहीं बैठ जाते। क्यों भैया? ये तो कोरोना वायरस का समय चल रहा है ना, इस समय तो सभी छोटे बड़े हैं उसके बारे में जानने की जिज्ञासा होती है कि नहीं होती है? आगे बढ़ कैसी उत्साह के साथ में रुचि के साथ में वहाँ पर बैठे हैं। और मोदी साहब का है भाई साहब भाषण जो है 10 बजे नहीं हो गए, क्या कहा? 10 बजे ना हो गए, 1 घंटे में भी नहीं हो गए, 2 घंटा हो गए, 3 घंटा हो गए हैं, क्या भाई साहब पूरा दिन निकल गया, तो क्या खलबल मच जाती होगी? बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भाषण होना था 10 बजे, 10 बजे नहीं हुआ, 11 बजे नहीं हुआ, 12 बजे नहीं हुआ, पूरा दिन निकल गया कि नहीं निकल गया? बोलो उसकी हलचल कैसी होगी? क्यों नहीं है? कल्पना तो करो
समूह शरण में इतने विशिष्ट विशिष्ट लोग बैठे हुए हैं भगवान की जिनकी केवल ज्ञान की पर्याय में एक भी द्रव्य ऐसा ना जाना हुआ रहता है, सबको जानते हैं और उनकी दिव्य ध्वनि नहीं खिल रही होगी भाई साहब। 66 दिन तक उनकी दिव्य ध्वनि नहीं खिली है भाई साहब, बोलिए हैं? समझ गए नहीं आप? यहाँ 1-2 घंटे में अगर प्रधानमंत्री मोदी की अगर जो है स्पीच ना आए तो पूरे देश में खलबल मच जाती है। समझ गए आप? 66 दिन तक महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं गिरी, वहाँ ऐसे विशिष्ट विशिष्ट स्पेशलिस्ट बैठे हुए थे, आत्मा के मर्मज्ञ भावलिंगी संत भी भावलिंगी संत। सोचिए वो दिन कैसा होगा, वो दिन आज का दिन है। समझ आया भैया? फिर वहाँ पर जो है जो भी है प्रथमान योग में आप पढ़ लेना, सब आपको ज्ञान भी है। उसमें दिव्य ध्वनि उनकी खिली, गौतम गर्दर आए, गौतम मले हैं, समय दर्शन प्राप्त किया उन्होंने हैं, 3 चौकड़ी कसाय का दीक्षा भी ली, 3 चौकड़ी कसाय का भाव भी हुआ पर्याय में हैं, और 4 ज्ञान के धनी हो गए। अब उसके बाद भगवान की दिव्य ध्वनि खिलना चालू हुई। समझ में आई भैया? ध्यान में आया? तो उस दिव्य ध्वनि में क्या आया होगा ऐसा प्रश्न ये है, जिसको लगातार व्यक्ति जो है ऐसा बिल्कुल टकटकी लगा के भगवान की दिव्य ध्वनि सुनता होगा, उसमें अपने आत्मा की चर्चा आई है। किसकी बात आई है? अपने आत्मा के गीत। समझ में आया? उनके ज्ञान से ऐसा कोई भी चीज अगर एक समय की पर्यायों को वो भाई साहब समस्त द्रव्यों की पर्यायों को एक साथ जानते हैं। समझे नहीं आप? वर्तमान पद जानते हैं, अनंत काल पहले की अनंत काल बाद की भी उनकी ज्ञान की पर्याय में जानने में आ रही है। उसमें यह बात आई कि भाई साहब तुम मनुष्य नहीं हो, तुम परमेश्वर भगवान आत्मा हो, हमारे और तुम्हारे में कोई अंतर नहीं है। क्या बात आई? अरे क्या बात आई? आपको ये दिवस क्यों अच्छा नहीं लगता है? अरे भाई साहब, जिन्होंने इस तत्व को सुना होगा उनके लिए तो भाई साहब आज का दिवस कितना महत्वपूर्ण होगा। जिन्हें भगवान की दिव्य ध्वनि का लाभ मिला होगा। अरे हम तो अनादि काल से किसको अपना मानते चले आ रहे थे? शरीर है सो मैं हूँ। अरे भगवान ने हमें बताया तुम तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, समय अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो हैं? और तुम्हारी जो पर्याय में जो दुख की पर्याय होती है, जो रागादिक परिणति होती है, वह अज्ञानता में से पैदा होती है। किसमें से? अज्ञान। क्या बताया भगवान ने? ये शरीर है ना, ये शरीर जड़ है। क्या कहा? भगवान की दिव्य ध्वनि में क्या बात ऐसी विशिष्ट आई है कि उसमें हमारे आत्मा का परिचय हमें दिया गया। समझ गया? हम 24 घंटा शरीर को अपना जान रहे थे, मान रहे थे और निरंतर दुखी हुए जा रहे थे। 24 घंटा संयोगों के पीछे भागे जा रहे थे। भगवान ने कहा कि प्रभु तुम्हें कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, तेरा भगवान आत्मा आनंद स्वरूप है। समझ में आया? ये शरीर तो जड़ है, तुम नहीं हो, तुम तो जानने देखने वाले भगवान आत्मा हो। क्या भाई साहब? इसीलिए उनको अंदर से ज्ञानियों को ऐसा भाव उमड़ता है उनके प्रति। समझाया भैया? आज इसको अपन किस प्रकार से मनाएं? समझा? कितनी उत्साह के साथ में मनाएं। वीर हिमाचल तैन किसी गुरु गौतम के मुख कुंड धरी। और आगे मोह महामन मोह महाचल वेद चली जड़की जड़ता तप दूर करिए। समझ आ गया? अज्ञानता में निरंतर हम दुखी हो रहे थे, भगवान ने हमें बताया। समझ आया भैया? आपने भगवान पर भरोसा कीजिए। आप हैं,
आप भगवान पे भरोसा नहीं करोगे, हैं भाई साहब, समझेंगे नहीं आप? तो किस पे भरोसा करोगे बोलिएगा? जितना उत्साह हमें मोदी साहब की स्पीच सुनने का होता है, उससे अनंत गुना है भाई साहब, अनंत गुना अपने अरिहंत परमात्मा के प्रति होना चाहिए। जानना है भैया, क्योंकि वे हमारे हित का उपदेश देते हैं। मोदी साहब को तो हो सकता है कि आपसे कुछ राग होगा, क्या होगा समझ में आया? लेकिन भगवान को क्या है भाई साहब, बोलिए आप? हैं, हो सकता है मोदी साहब को आपके वोट की जरूरत पड़े, समझे ना? भगवान को क्या जरूरत है क्या? वे तो निरपेक्ष होकर, समझे ना? ऐसे अनंत अनंत जीव हैं, समझिए आप। ऐसे अपन कब से चले आ रहे हैं, शरीर को अपना जानते हुए मानते हुए, समझना है भैया? दिव्य ध्वनि उसे रहने दीजिए, बंद कर, समझ में आया भैया? ख्याल में आई कि नहीं आई? दिव्य ध्वनि की हमको महिमा आना चाहिए, भगवान की दिव्य ध्वनि की महिमा आना चाहिए, जिसे अंतर्मूर्त में गौतम गर्दन ने इसकी रचना की है। क्या कहा? आज का दिवस जो है भगवान की दिव्य ध्वनि खिलने का भी है, और गौतम गर्दन द्वारा इस द्वाद सांग की रचना अंतर्मूर्त में करते थे। इतना उनका विशाल ज्ञान भी था, 24 ज्ञान। मैंने आप बोलो, कब से हमारा आत्मा, कब से मैं भूला हुआ हूँ, बताइए आप, कब से हो आप? हैं, ये मनुष्य पर्याय मिल गई है भाई साहब। कितने कष्ट उठा के आ रहे हो, पता है तुम्हें? कैसी हीन पर्यायों में हैं, पैरों के नीचे कुचले गए, समझ में आया? और वहीं पर मर गए भाई साहब। ये मनुष्य पर्याय मिली, जिन्हें दर्शन मिला, अरिहंत परमात्मा की वाणी का लाभ मिला है भाई साहब। इतनी गंभीरता से उस वाणी को सुनना, केवल संगीत के साथ में बजाकर है भाई साहब, और भगवान की वाणी को भगवान को सुनाने से काम नहीं चलेगा। समझ में आया? इसे अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा समझने की बात करना। तो यहाँ यही देखिएगा, यहाँ देखो, बोल भी अपन को लेना है, समझ में आया? तो ये क्या भगवान की वाणी में आया ना, तो भगवान की जो वाणी में आया है उसको बारंबार अपने अंदर में चिंतन करना, विचार करना। क्या करना? इसका नाम ज्ञान अभ्यास है। ज्ञान अभ्यास किसे कहा गया है? देखो आप पढ़िएगा, मैं आपको पढ़ाता हूँ, देखिए। एक की एक बात 2-2, 4-4 घंटे तक सुनता है। कौन सी? सब मंदिर में जाओ तो भगवान आत्मा अपने शरीर आदि से भिन्न है। क्या कौन सी बात सुनता? वहाँ जाओ, क्या सुनते, क्या सुनाते तुम्हारे पंडित जी? दूसरे लोग कहते हैं ना कि जब जाओ, अरे वे तो भगवान आत्मा की बात करते हैं, समझ गए नहीं आप? शरीर तुम नहीं हो, समझ गए नहीं आप? राग आदि परिणतियां भी तुम नहीं हो, तुम तो भगवान आत्मा हो। देखो भैया, तुम्हें राग आदि परिणतियां नहीं है, अरे तुम उनकी बातों में ना, तुम शरीर भी नहीं हो, और राग आदि परिणतियां होती हैं वे भी तुम नहीं हो, तुम तो बस डटे रहना। समझा? तो ज्ञानी जीव इस बात को एक बार नहीं, देखो सुनो, एक की एक बात 2-2, 4-4 घंटे तक सुनता है। वही की वही बात, समझ गए नहीं आप? अनादि काल से हम क्या सुनते चले आ रहे हैं कि भाई साहब पंचेंद्रिय के विषयों में सुख है क्या, और उसी को क्या समय अनादि काल का केस है अपना ही, समझ गए नहीं आप? स्पर्श इंद्रिय में सुख मिलता है, रसना इंद्रिय में सुख मिलता है, खा लो तो मजा आ जाए, समझ, भोग कर लो तो वह एक कितने अनादि काल से सुनते चले आ रहे हो। वो क्या चिंतन में चल रहा है? बोलो क्या चल रहा है? वही चल रहा है, समझ गए नहीं आप? जहाँ सम्यक सत्य तत्व वस्तु स्वरूप का जहाँ पर चर्चा चलती है, अंदर में जहाँ चिंतन चलता है, वहां पर जो है तत्व का पोषण होता है। क्या होता है? सत्य वस्तु स्वरूप का जब बारंबार अंदर में चिंतन चलता है, विचार चलते हैं, तो वहां मालूम है क्या होता है? वहां बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है। समझ नहीं आप?
वो उसका पोषण होता है, उसका बारंबार सत्य का बारंबार पोषण होता है। तो यहाँ कहते हैं एक की एक बात 2-2, 4-4 घंटे तक सुनता है। इतनी कोई की कोई बात, तुम तो भगवान आत्मा हो, तुम तो शरीर तुम नहीं हो, तुम तो राग आदि से भिन्न हो क्या। और अंदर में भी उसके क्या चलेगा फिर, यही विचार चलेंगे क्या चलेगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। और ये बात सुने कि भाई साहब तुम तो पूजा करो, तुम तो भगवान की भक्ति करो, तुम तो अनुग्रह धारण करो, तो उसके दिमाग में क्या चलेगा, वही चलेगा। बोलो कैसे धारण समझ करना, गए क्या आप। करना। और ये बातें अगर चलेंगी तो क्या चलेगा, तो अंदर में आपके चिंतन की धारा कैसी चलेगी, वही आत्मा की कैसे। समझ में नहीं आप। वो अंदर से मिथ्यात्व को काटता है, समझ में आया भैया। और वो तो जो है आपको उल्टा मिथ्यात्व का पोषण हो जाता है। क्या हो जाता है, मिथ्यात्व का पोषण। सम्यक तत्व को सुनने से, सत्य वस्तु स्वरूप को सुनने से क्या होता है, उस तत्व का सत्य का पोषण होता है। क्या होता है, बारंबार बारंबार बारंबार, समझ गए आप। लिखा ना तत्व ज्ञान का अभ्यास, तत्व ज्ञान का अभ्यास की बात चल रही है। देखिए एक की एक बात 2-4 घंटे तक सुनता है, अंतर से स्वीकार करता है। क्या स्वीकार करता है, यहाँ वास्तव में ऐसा ही है, जानने देखने वाला भगवान आत्मा क्या करता है, क्या चलेगा, ये शरीर मैं नहीं है। हर चीज को लॉजिक से न्याय से यहाँ समझाया जाता है, समझ नहीं आप। ये जानने देखने वाला कौन है भैया, मैं ही हूँ। बोलो आत्मा है, मैं हूँ। ये शरीर क्या है, जड़ है, ऐसे नहीं है। आपको कहते हैं बारंबार इस बात को कैसा में तर्क से, युक्ति से, न्याय से और आगम के द्वारा जब बारंबार सत्य वस्तु स्वरूप को बताया जाता है, तब उसके अंदर में क्या कहा, उसके परिणामों में फिर क्या चलेगा, वही बात है चलेगी। क्या चलेगा भाई साहब, आगे बात समझ में। तो यहाँ कहती है एक की एक बात 2-2, 4-4 घंटे तक सुनता है और अंतर से स्वीकार करता। क्या स्वीकार करता है, हाँ वास्तव में मैं जानने देखने वाला आत्मा हूँ, ये शरीर मैं नहीं हूँ। और अंदर में जो सुभाषुभ परिणाम होते हैं, ये हर समय नए नए उत्पन्न होती हैं और ये नाश को प्राप्त हो जाते हैं। जहाँ ये अंदर में ये जो है ना, ये धारा चालू हो गई ना, ज्ञान की धारा, क्या हो गई, इसी का नाम तत्व ज्ञान का अभ्यास है। क्या है, समझ में आई। देखो अभी बता रहे हैं, राग का निषेध आता है। क्या का निषेध आता है, जब सुनेगा तब समझ में आएगी ना, और दूर दूर दूरियां बना के चलेगा तो अंदर में राग का निषेध आएगा। क्या वह शरीर को भिन्न अपने आत्मा को जानने देखने वाला मानेगा, क्या नहीं मानेगा। अब वो अंदर में चिंतन कर रहा है, विचार कर रहा है, तो लोगों को सुनता है ये तो कुछ कर ही नहीं रहे, ये तो कुछ करे ना भाई साहब। यानी वह शरीर की क्रिया को और राग की क्रिया को तो वह जानता है कि कुछ काम हो रहा है, लेकिन अंदर में जो ज्ञान का अभ्यास चल रहा है, बैठे बैठे वो जो है कैसे राग की जो है भेद ज्ञान साबु भयो समरस निर्मल नीर धोबी अंतर आत्मा धोबे निर्गुण चीर। समझ आया। ज्ञान जो जहाँ अंदर में सत्य वस्तु स्वरूप का जहाँ ज्ञान जहाँ मिलता है पर्याय को, वह अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा राग का निषेध करते हुए, क्या भाई साहब समझ नहीं आप, ये काम करते हैं ज्ञानी, समझ नहीं आप। बारंबार एक को ही बारंबार घुमाया करते हैं, क्या करते हैं, समझ नहीं आप। अब देखो राग का निषेध आता है, यह कि यही मंथन चलता, क्या चलता है कि शरीर में नहीं हूँ, मैं जानने देखने वाला भगवान आत्मा हूँ। ये रागादिक परिणाम हर समय नए नए उत्पन्न होते हैं, चले जाते हैं, इनका हमारे आत्मा के अंदर प्रवेश ही नहीं है। मैं तो शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। क्या जब आप इन बातों को सुनोगे तब आपके अंदर में चिंतन की धारा चलेगी ना। क्या ये मिथ्यात्व कैसे करेगा, बारंबार अभ्यास है। अरे बोलो सत्य वस्तु स्वरूप को सुनोगे तभी तो अंदर में चिंतन की धारा चलेगी ना, और हम उससे दूरियां बना के चलेंगे तो बताओ भैया। है तो जो अनादिकाल से जो हमारी कुटेव चली आ रही थी कि शरीर है सो मैं हूँ, समझ में आया, पर द्रव्य मेरा, पर द्रव्य से मुझे लाभ होता है,
पर द्रव्य मुझे दुखी करता है, तो भाई साहब वो अनादिकाल का अज्ञान है, वो तो मिथ्या भाव है। इसीलिए ज्ञानी यहाँ कहते हैं यही का यही मंथन चलता है। क्या कौन सा मंथन चलता है? कि मैं चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ, अमूर्त हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ, ये शरीर जड़ है। क्या भाई साहब? और अंदर में हर समय नए नए रागादिक परिणाम होते हैं और चले जाते हैं। मैं तो विज्ञान घन भगवान आत्मा हूँ, यही का यही मंथन चलता है। क्या चलता है? और क्या चलाने हैं आपको ये बताओ भैया? समझ में आया भैया? इसका नाम स्वाध्याय है। लोग कहते हैं ना कि भाई साहब ये तत्व ज्ञान का अभ्यास किसे कहना? कैसे आप क्या करते रहते हो? क्या तत्व का विचार करते रहते हो? तो ज्ञानी ये किया करता है। क्या किया करता है? पहले बुद्धि पूर्वक होता है और फिर जो है निर्विकल्प रूप से चला करता है। क्या होता है? पहले तो अभ्यास करना पड़ता है, का तो अभ्यास तो करते ही होगे ना। आपको गोल गोल रोटी बनाना के एकदम आ गई थी क्या? नहीं। हैं? बोलो। अभ्यास वो व्यक्ति जो है ना, वो जो उस पर चलता है ना, नटनी नटनी जो है 100 फीट ऊपर चलती है, तार के ऊपर, नंगे तार के ऊपर। समझ में आया? और आंखों पे काला कपड़ा बांध लेती है। तो वो 100 फीट ऊपर जमीन से ऊपर चल रही है, तो क्या वह एकदम चलने लगी है क्या? नहीं, पहले अभ्यास किया उसने। क्या कहा? पहले उसने आंख खोल के 4 फीट ऊपर चली होगी जमीन से। समझ में आया? फिर धीरे धीरे उसने अपना जमीन से दूरियां बढ़ाई होंगी, तब वह 100 फीट पे चल पाई है। समझ में आया भैया? ऐसे ही भाई साहब अंदर में आप सत्य वस्तु स्वरूप का जब तक आप सुनोगे नहीं, तो उसका पोषण भी आपको होगा नहीं। क्या कहा? तो ज्ञानी अंदर में यही काम करते हैं। देखो, राग का निषेध आता है। राग यानी शुभाशुभ परिणाम है, जो कि गैरमुखी तत्व है, आश्रव तत्व है, दुगुरु है। समझ गए आप? ये का यही मंथन चलता है। क्या चलता है? यही का यही मंथन चलता है। यह क्या कोई क्रिया नहीं है? गुरुदेव श्री कहते हैं, अब दुनिया को ये चीज तो दिखती नहीं है। समझ में? कैसे दिखेगी? उसे तो शरीर की क्रिया, जड़ की क्रिया तथा राग की क्रिया ही क्रिया होगी। उसे क्या दिखता है? अरे भाई साहब, शरीर है, जड़ है। समझ गए आप? अंदर में राग है, वो तो है, और ज्ञान भी है कि नहीं है ना? क्या तो ज्ञान क्या करेगा? तो शरीर की क्रिया तो दिखती है, राग भी दिखता है, तो ज्ञान का भी कुछ काम होता होगा कि नहीं होता होगा? तो ज्ञान क्या कर रहा है उस समय? जान रहा है। समझ? ज्ञान सत्य वस्तु स्वरूप का ज्ञान करके अंदर में रागादिक परिणतियों की धज्जियां उड़ाता है। क्या करता है? और अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का आश्रय लेता है। क्या करता है? ज्ञान। समझिए आप? अंदर में हे उपाधि का ज्ञान हो जाने पर ज्ञानी अंदर से ही राग की परिणतियों को तोड़ते चले जाते हैं। क्या करते हैं? जो वैर मुक्ता थी, उस वैर मुक्ता आश्रत तत्व को सम्यक वेद ज्ञान के द्वारा उसको जो है तोड़ देते हैं और अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा के साथ में संबंध जोड़ते हैं। ये तोड़ने और जोड़ने का काम कौन करता है भाई साहब? राग करता है कि शरीर करता है कि ज्ञान की पर्याय करती है? ज्ञान की पर्याय ही करती है। अरे बोलो, ज्ञान की पर्याय। समझ में? इतना बड़ा काम होता है। इसका मतलब ये है ज्ञान अभ्यास करो मन। समझ में आए भाई साहब? ऐसा ज्ञान अभ्यास आप कहाँ नहीं कर सकते हो? क्या आप अपने किचन में नहीं कर सकते हो? क्या आप दुकान पर बैठे नहीं कर सकते हो? क्या आप अपने ऑफिस में बैठ के नहीं कर सकते हो भाई साहब? बोलिए, क्या आपको जरूरत है कि आपके सामने पुस्तक आपके सामने हो तभी आप कर सकते हो? अजय भैया, अजय भाई, ऐसा ज्ञान अभ्यास आप कहाँ नहीं कर सकते हो? सब जगह कर सकते। बोलो, क्या हमारे सामने पुस्तक होना चाहिए
तभी हम ज्ञान अभ्यास कर सकते हैं, ऐसा है क्या? है भाई साहब, ज्ञानी ये काम किया करते हैं, बहुत गजब का काम करते हैं भाई साहब। ये दुनिया वालों को दिखता नहीं है, पर उनकी पर्याय अंदर आनंद में बढ़ाती हुई चलती है। क्या चलती है? अंदर उनका आनंद बढ़ता चला जाता है, क्योंकि आत्मा तो आनंद स्वरूप और शांति का धाम है। आप में जितनी ताकत हो उतना का समय आप उसमें से आनंद निकाल लो। अरे कुएं में तो अथाह पानी भरा हुआ है, आप जैसा बर्तन डालोगे ना, जैसा पानी बर्तन में आएगा, समझे? चौथे गुण स्थान वाला तो अपने भूमिका के अनुसार आनंद लेता है, पांचवें गुण स्थान वाला अपने हिसाब से आनंद लेता है, छठवें सातवें गुण स्थान वाले मुनराज अपने हिसाब से आनंद लेते हैं। केवली भगवान परमात्मा तो भाई साहब आनंद आनंद हो गया, समझ में आया? ये सब ज्ञान अभ्यास के द्वारा हुआ करता है। दुनिया को शरीर की क्रिया दिखती है, ज्ञानी का अंदर में चिंतन की धारा चल रही है। समझ में आ भैया? उसको कहते हैं, देखिए आप, राग का निषेध आता है, यह का यही मंथन चलता है, क्या यह कोई क्रिया नहीं है? ऐसा प्रश्न किया। जड़ की तथा राग की क्रिया ही क्रिया होगी, क्यों भाई साहब? अरे शरीर है तो शरीर की क्रिया होगी, उसकी अलग होगी। है एक तीन चीजें हैं कि नहीं आपके पास? बोलिए आप। है अभी संसार अवस्था में शरीर है, शरीर अपना काम करेगा, है? अब तुम उसकी करता धरता बन जाओ कि साहब इस शरीर को हिलाने वाला मैं हूँ, तो तुमने क्या गलती कर दी भाई साहब? अपनी चीज को तो अपना माना नहीं, अपनी चीज को तो भूल गए, पराई को अपना माना। तुम्हारा काम तो जानने की क्रिया वाला था ना। अंदर में रागादिक पंडितियां हैं, जो पंडितियां हैं वे आती हैं और चली जाती हैं, ये तो बहुत सुंदर बढ़िया व्यवस्था है क्या भैया? लेकिन हमें उस कसाय का पक्ष होने से, कसाय की रुचि होने से हमारा ज्ञान वहीं के वहीं लिपटता चला जाता है और संसार को बढ़ाता चला जाता है। समझ में आया भैया? पर ज्ञानी इस रहस्य को जानते हैं कि हर शुभाशुभ परिणाम अपने स्वकाल में उत्पन्न होते हैं और चले जाते हैं, पर मेरे भगवान आत्मा के अंदर वे प्रवेश करते नहीं है। जिस प्रकार से आत्मा में शरीर का प्रवेश नहीं होता है, ऐसे ही हमारे आत्मा में रागादिक परिणतियों का प्रवेश नहीं होता है। ये अंदर में जो अभ्यास उसका चल रहा है भाई साहब, समझना चाहिए। वह पर्याय अपने गायक प्रभु परमात्मा का अवलंबन आश्रय लेती हुई चली जाती है। समझ लिया भैया? इसको बोलते हैं ज्ञान अभ्यास। देखिए आप, जड़ की तथा राग की क्रिया ही क्रिया होगी, उसका ज्ञान का महात्म नहीं आता। क्या बोलो? दिया तले अंधेरा हो रहा है, समझ आया भैया? दिया तले अंधेरा नहीं हो रहा हमारी जिंदगी में। अरे भगवान अरिहंत परमात्मा महावीर भगवान की वाणी में ये आया था, समझ में आया भैया? इसीलिए भगवान की महिमा उसको इतनी आती। अरे भाई हैं, अगर हमें अरिहंत परमात्मा ना मिलते तो हमें जो है कैसे कौन बताने वाला था कि तुम चेतने से भगवान आत्मा हो? नहीं तो शरीर को माने माने चले जा रहे थे भाई साहब। हैं, महान सौभाग्य होता है उन जीवों को जिन्हें अरिहंत परमात्मा की दिव्य ध्वनि का लाभ मिलता है। तो ये भगवान ने हमको बताया। क्या बताया? बोलो, कितना उपकार उनका किया जावे। हैं भाई साहब, कितना उपकार है भगवान का हमारे ऊपर, ज्ञानियों का कितना उपकार है, माँ जिनवाणी माता का कितना हमारे ऊपर उपकार है भाई साहब। उसकी कोई कीमत है चुकाई जा सकती है कि जिंदगी में? बोलिएगा। अनादि काल से हम आप जो है भैया एक एक पर्यायों में मरते मरते चले आ रहे। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, संगी है, संगी में है। आज मनुष्य पर्याय मिली, जिन्हें कुल मिला, जिन्हें भगवान की वाणी मिली, उन्होंने हमें समझाया कि तुम चेतने सर भगवान आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो। समझ में आया भैया? ये उनका महान उपकार है। इनके उपकारों को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि भाई साहब, जिनवाणी को अपना साथी बना लो, अपना मित्र बना लो, बस जीवन में आनंद हो जाएगा। अगर पर्याय में अगर अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति चाहिए तो कभी भी जिनवाणी का साथ ना छोड़ना। समझ में आया?
यही आपके पंचम काल में यही एक सहायक है। इस दुष्म भीषण काल सब तुम्हारा साथ छोड़ देंगे, उनकी चिंता बिल्कुल नहीं करना। देव साथ गुरु का लेकिन तो मेरा है। हमारे साथ में देव साथ गुरु से अपनी पर्याय को विमुख कभी नहीं करना। समझना भैया, उनको आदर देना, सम्मान देना, समझना भैया, उनको उच्च स्थान पे बैठाना। अगर ये दिव्य ध्वनि ना होती तो हमें कौन समझाने वाला था कि मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा सही हूं। बात है, ऐसे ठेबे खा देते। रागादिक परिणतियां तो अज्ञानता में से पैदा होती हैं। ये जड़ है, ये शरीर है, ये मैं नहीं हूं। तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा, इसको आप आगे रखोगे, इसको अपना साथी बनाओगे तो आपकी पर्याय में कभी भी दुख होने वाला नहीं है। समझ में आया भैया? इसीलिए निरंतर इसका समागम करते ही चले जाना। कहते हैं ज्ञान का महत्व नहीं आता है ना, तो शरीर की क्रिया का महत्व आता है। भाई साहब देखो, ये अनुव्रती हैं, ये महाव्रती हैं, ये बहुत बड़े त्यागी हैं। समझ में आया भैया? समझ किसकी महिमा आती है? शरीर की क्रिया की महिमा आती है भाई साहब। अंदर में ज्ञानी क्या कर रहे हैं वो लोग, उसको पता ही नहीं पड़ता है। समझ में बहता ही चला जाता, बहता ही चला जाता है। कोई ज्ञान की बातें करें, कोई वेद ज्ञान की बातें करें तो उसकी उसे महिमा आती ही नहीं है। किसकी महिमा आती है? देखो ये महाव्रती है, ये अनुव्रती है। अरे तू इनसे बढ़िया अनंत बार हो चुका है, तुझे कुछ पता नहीं है। समझ आया? तो ज्ञानी यहाँ कहते हैं उसका ज्ञान का महत्व नहीं आता, यह तो सत्य की स्वीकृति आती है। क्या कहा? समझे? सत्य की स्वीकृति, यह तो सत्य की स्वीकृति आती है और राग का निषेध नकार आता है। क्या कहता है? जब वह तत्व की बातें सुनता है, भगवान की दिव्य ध्वनि सुनता है, जिनवाणी को सुनता है कि भाई साहब तुम तो जो है अत्यंत आनंदमय पदार्थ हो। कैसे हो? ज्ञानानंद मूर्ति हो। तुम शांति के लिए बाहर भटक रहे थे, स्पर्श इंद्री से सुख मिल जाए, 24 घंटा किधर भागते थे भाई साहब? काय के लिए भागते थे? बोलो भैया, भोजन की तरफ हमारी परिणति जाती थी। काय के लिए? सुखी होने के लिए। काय के लिए जाती थी? बढ़िया बढ़िया भोजन काय के लिए करते हो भाई साहब? स्पर्श इंद्री की भोग काय के लिए भोगते हो? चक्षु इंद्री का विषय है बढ़िया बढ़िया, उसमें तो है बढ़िया बढ़िया, तो क्या कहूँ? समझ में आया भैया? टीवी में देखते हो, समझ में आया भैया? कर्ण इंद्री के विषय बनाते हो काय के लिए? सुखी होने। एकमात्र सुखी होने के लिए ही तो हमारी पर्याय भार बांटती है ना। और ज्ञानियों ने हमारे ऊपर महान उपकार किया है। उन्होंने हमें बता दिया कि सुख शांति तो तेरे भगवान आत्मा में भरी पड़ी हुई है, तुझे जितना खाना हो, जितना लेना हो ले ले। क्या कहा भाई साहब? समझ आया? ये उनका हमारे ऊपर उपकार नहीं है तो और क्या है? इसीलिए मैं कहता हूँ भगवान के मोक्ष कल्याणक से भी बड़ा आज का दिवस है। समझ में आया भैया? अगर भगवान परमात्मा की, महावीर भगवान की अगर वाणी में अगर हम नहीं सुनते, जिनवाणी का अभ्यास ना करते तो बोलो हम कहाँ होते? बताइए आप लोग जितने भी जुड़े हुए हो तो आपको समझ में आ रही होगी। अज्ञान दशा में अपन ने भी देखा था, अज्ञान दशा में हमारी परिणति कहाँ जाती थी? वहीं जाती है। आज अपन को जितना भी ज्ञान मिला है, आपको अपनी पर्याय में निराकुलता की अनुभूति होती है कि नहीं होती है? बोलिए। कोई डरने की बात नहीं है, आप अपने अनुभव से बोलिए। समझ में आए भैया? इस प्रकार से भाई साहब यहाँ ज्ञानी हमें बारंबार समझाते हैं, यह तो सत्य की स्वीकृति आती है। क्या आती है? बारंबार ये बात जब सुनते हैं कि वास्तव में मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। देखो आचार्य अमृतचंद देव भी हैं, वे कलश टीका में लिखते हैं, तीसरे नंबर के कलश की पर्याय में लिखते हैं, कलश में लिखते हैं समय सारणी में कि मेरी पर्याय तो निरंतर कलमासित हो रही है। क्या बोल रहे हैं वे? लेकिन मैं स्वभाव से तो क्या हूँ? सिद्ध हूँ। क्या बोलते हैं वो? क्या कहा आचार्य अमृतचंद देव ने कलश लिखते हुए? मेरी पर्याय तो निरंतर मूल कर्म से कलमासित हो रही है, लेकिन मैं स्वभाव से तो सिद्धि की सामर्थ्य वाला हूँ।
और मैं शास्त्र की कथनी टीका इसीलिए लिख रहा हूँ परम विशुद्धि की प्राप्ति। कि मेरी पर्याय में परम शुद्धता की प्राप्ति। प्राप्ति हो। जब आचार्य भगवंत ऐसी बात करते हैं, क्या कहा भाई साहब? तीन ज्ञान तो हम और आप कहाँ बैठे हुए हैं भाई साहब? बोलिए हैं? जब आचार्य भगवंत भी हैं, एक सहारा उनका जो है बाद में एक स्वाध्यायी रहता है, माँ जिनवाणी माता रहती है, उसको लिखने में अपनी बुद्धि लगाते हैं हैं? तो उससे क्या होता है? उससे पर्याय में बड़ा पावर प्राप्त हो जाता है। क्या हो जाता है? आप टीवी चलाते हो ना, वो कंप्यूटर चलाते हो ना, तो क्या करते हो आप? पहले माउस होता है ना अजय भैया, रिमोट कह दो। नहीं माउस रहता है ना, एक कीबोर्ड है ना, तो उससे आप क्या करते हो? सबसे पहले रिफ्रेश करते हो। क्यों करते हो? क्योंकि उससे उसकी गति बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? ऐसे ही ज्ञानी जीव भी शास्त्र स्वाध्याय के द्वारा अपनी पर्याय की गति को बढ़ाते हैं। क्या करते हैं? रिफ्रेश कर देते हो। रिफ्रेश करते हैं। या जो प्रगति बाहर जा रही होती है उसे सम्यक वेद ज्ञान के द्वारा अंतरोन्मुखी करते हैं भाई साहब। यही हमारे लिए वास्तव में करने योग्य कार्य है। इस प्रकार से आज का दिवस बहुत सुंदर दिवस है, उसको बड़े आराम से जो है भाई साहब उसको आनंद के साथ में मनाइए। अनंत काल बाद ये समय हमें आपको सबको प्राप्त हुआ है भगवान की दिव्य ध्वनि को सुनकर। और अपने जीवन में दिव्य ध्वनि जो भगवान की जिनवाणी जो है उसको हमेशा अपना साथी बनाइए, आप उसे अपना मित्र बनाइए और उसमें अपने आत्मा के स्वरूप की चर्चा आई हुई है उसमें अपना उपयोग सब कर्तव्यों से हटाते हुए जिनवाणी में खूब रुचि जागृत करना है। समझ में आया? यही हमारे एक सुखी होने का उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। इस प्रकार ये अपनी चर्चा समय के हिसाब से यहाँ पूरी करता हूँ। कल एक फिर नए बोल के साथ में अपन चर्चा प्रारंभ करेंगे। अभी अपना समय हो गया। वीर हिमाचल निकसी गुरु गौतम के मुख कुंडली है। मोय माचल वेद चली जग की जड़ता तप दूर करी है। ज्ञान पयो निधि माहिरली भविवांग तरंगन सोचरी है। ता सुच सारद गंग नदी प्रतिमे अंजुली कर शीस
बोलो द्वादशांग दिलवाड़ी माता की जय। महा